फिर से दाढ़ी नहीं बनवा के आए ना तुमको क्या शौक वोक चढ़ गया है क्या बाबा जी बन के घूमने का? तुम ही एक नोखे के लड़के हुए हो खाली, और कोई लड़का नहीं? देख लो दूसरे लड़कों को दाढ़ी मूंछ छिलवा कर एकदम साफ सुथरा सुंदर चेहरा रखते हैं ताकि देख के लगे कोई सब घर का लड़का आ रहा है, चेहरा उनका दम करके चमकता है। एक तुम हो, तुमको देख के लगता है कि सब घर के लड़के हो, तो दूर से पता चल जाता है कि बिहार का डाकू आ रहा है कोई। पता नहीं कौन सी चुड़ैल मंत्र फूक दी है कि टिंकू तुम दाढ़ी मूंछ में एकदम दिलीप कुमार लगते हो। मैं तुम्हारे इश्क में पागल हो गई हूँ, तब से एकदम आस्की में लबड़ा के बाबा जी बन के घूम रहा है। खुद तो एकदम लाली लिपस्टिक लगाकर हेमा मालिनी बन के घूमती होगी, मेरे लड़के को रीछ बना के छोड़ दिए कंटाइन नहीं तो। लेकिन क्या बोलने का फायदा, लब ही हो गया है मजनू जी को, तो अब चाहे गीदड़ बने चाहे सुअर बने क्या फर्क पड़ता है। सुनो इधर, नाई के यहाँ जा रहे तो उससे बाल में और दाढ़ी में कैंची छुआ के रस्म करके मत वापस चले आना, नहीं तो घर में नहीं घुसने देंगे तुमको। इंसान पैदा किए तो घटोत्कच नहीं तो इंसान बन के रहना, इंसान दिखना शुरू कर दो। एक लड़का होता है जो अपने से कम उम्र का दिखता है, इसको पता नहीं क्या शौक है बुजुर्ग बनने का, बुढ़ऊ बनने का। मार एकदम धर लिया है दाढ़ी मूंछ बाबा जी जैसे, हाथ में कमंडल थमा दो तो ऐसा लगे कोई ऋषि मुनि तपस्या करने जा रहे हैं। हम बस नवरात्रि तक का इंतजार कर रहे हैं बेटा। अगर तुम्हारा दाढ़ी मूंछ नहीं कटा तो कैंची देख रहे हो ना हमारे हाथ में, हमको 2 मिनट नहीं लगेगा तुमको रणवीर कपूर से ऋषि कपूर बनाने में, इतना याद रखना तुम। अरे बहन, बच्चे थोड़ी ना हुए हैं मेरे, भेड़ बकरियां हुई है, भेड़ बकरियां। अरे 1 साल का घुटनों चलता, पूरे घर में चढ़ता फिरेगा। कागज मिल जाएगा उसे चबाने लगेगा, पिन्नी मिल जाएगी उसे चबाने लगेगा, सब्जी काटने बैठूंगी तो उसके छिलके चबाने लगेगा। खाने की चीज नहीं खाएगा, बाकी सब खाएगा। पूरे दिन पीछे घूमती हूँ, ले खा ले उल्टे सीधे मुंह बनाकर खाएगा नहीं। और जबरदस्ती अगर इसका मुंह पकड़े कुछ दे भी दूं ना, थूक देगा। ऐसा दुखी कर रखा, खाएगा ना। और अभी किसी मेहमानदारी में ले जाऊं, अरे दूसरे की प्लेटों में से भी उठा लेगा। ऐसा नंगपना दिखाएगा, भूखे नंगों की तरह फैल जाएगा उनके यहाँ खानों पे। बताओ वो भी सोचती होंगी कैसी अम्मा अपने बच्चों को खिलाती ना होगी। अरे तुम्हें क्या बताऊं, हम तो पूरे दिन घूमे इसके पीछे, खाते ही तो ना है। और इसका पता नहीं क्या खो गया घर में, घुटनों चल के ढूंढ रहा है, कौन सी रिसर्च कर रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा। कभी सोफे के नीचे घुस जाएगा, कभी अलमारी के नीचे, कभी इसके नीचे, कभी उसके नीचे। अरे एक है ऐसा दुखी करा इनने, तुम्हें क्या बताऊं। कभी दादी का चश्मा खिड़की से बाहर फेंक देगा, कभी अपने बाप का फोन फेंक देगा, कभी कोई सा सामान फेंक देगा। बस तुम्हें क्या बताऊं, पूरी जिंदगी झंड कर दी इनने। अरे कर रही हूँ तुझे फोन देख, फिर कुछ फेंक दे, क्या कर रही हूँ। शादी से पहले मेरा सपना था कि मैं एक अच्छी बहू बनूंगी और अपनी ससुराल वालों को ना बहुत खुश रखूंगी। फिर मेरी शादी हो गई और धीरे धीरे मुझे पता चला कि मुझ में बहुत कमियां हैं। मेरे ससुराल वालों ने बताया, क्योंकि ना तो मैं मम्मी जितनी समझदार थी और ना पड़ोस की बहू जितनी सर्वगुण संपन्न। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा और शादी के 8-9 साल बाद भी ना तो मैं सासू माँ जितनी समझदार बन पा रही थी, ना ही पड़ोस की बहू जितनी अच्छी। अब सपना टूटता है तो बुरा लगता है, तो मैं डिप्रेशन में आने लगी, परेशान रहने लगी। फिर कुछ दिन पहले मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझ में इतनी कमियां हैं तो मुझे उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और फिर अच्छी बहू बनने का सपना टूट गया और अब मैं पूरी बहू बन गई हूँ। और यकीन मानो अब मुझसे कोई भी कुछ नहीं कहता।